प्रभु ने हमें ये बाइबल दी, ये किताब थी हमें। कहते हैं खरीदने जाओ तो इसकी कीमत 1000 रुपये है, बेचने जाओ तो 10 रुपये 20 के नहीं देगा। यानी कि रद्दी की किताब है ये। अब इस किताब के अंदर जो हीरो छिपा है वो क्या कहता है? कहता है अगर मैं इसका हीरो हूं ना तो तुम्हें हीरो बनाने के लिए आया हूं। जैसा मैं हूं तुम भी वैसे बनोगे, जैसा मैं हूं वैसा तुम करोगे, जैसा मैंने किया तुम भी वैसे हो जाओगे। सब कुछ इसमें दिया हुआ है, सवाल भी इसी में, जवाब भी इसी में है। हमारा जीवन इसी के अंदर है। वो जीवन वचन की रोटी के द्वारा परमेश्वर हमें देता है, हमें सिखाता है। मगर इसका मतलब क्या है? बाइबल का मतलब क्या है? कहते हैं बाइबल का स्पेलिंग है BIBLE। हर शब्द का अलग अलग मतलब है। B बेसिक, I इंफॉर्मेशन, B बिफोर, L लिविंग, E मैंने अर्थ। यानी बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ, इसको हिंदी में कहते हैं कि पृथ्वी को छोड़ने से पहले विश्वासियों का मार्गदर्शन। प्रभु ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो वो मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर हमें ये दिया कि मेरे बच्चे भटके ना, जिस राह पर मैं चला, जो सच्चाई से मैंने जीवन पाया, वो सच्चाई से तुम भी पाओ, तुम भी सच्चाई से चलो, और जो जीवन मैंने पाया तुम भी पाओ। क्योंकि जीवन देने के लिए परमेश्वर ने साफ साफ बाइबल में कहा है। इसमें जब परमेश्वर क्रूस पर चढ़े, उन्होंने क्रूस पर चढ़ने के बाद जब 3 दिन के लिए कब्र में चले गए, वापस आए, वापस आकर अपने चेलों से कहा, 40 ने उनसे बात की। जब स्वर्गारोहण हुआ, जाने लगे, तो क्या बोला? मैं अब जाता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जाता हूं। सहायक कौन सा? पवित्र आत्मा। सहायक छोड़ के जाता हूं, और वहां जाकर जो घर मैं तुम्हारे लिए बनाना है मैं बनाऊंगा, इसलिए तुम वहां आओगे। एक मार्ग दिखा दिया, इस मार्ग पर तुम्हें चलना है। कौशंबी जी का उन्होंने मार्ग ये, इसी पर चल। वो मार्ग किसके द्वारा मिलेगा? इसके द्वारा मिलेगा। ये मार्ग है वो, इसी पर चलो, यही रास्ता है। अगर इस रास्ते पर हमने चलना सीख लिया तो हमारे सारे रास्ते सीधे हो जाएंगे। सीधे रास्ते करने वाला मेरा परमेश्वर आज भी हमारे पास है। हमारे लिए कुछ ऐसी कठिनाइयां थी, कठिनाइयां हैं, जो नजर आती हैं, तो वो कठिनाइयों को यीशु मसीह पार कर चुका है, वो साफ कर चुका है, पहले रास्ते से वो निकल चुका है, ताकि मेरे बच्चों के लिए वो रास्ता साफ हो जाए। आज अगर हमारे जीवन में अगर कठिनाई ऐसी है कि हम उन ताड़नों का सामना करते हैं, तो हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां उसका सामना नहीं करें। आज हम पर ताड़ना कर दी जाती है, इन्होंने धर्म बदल दिया, इनको पैसा मिला होगा, ये इन्होंने ऐसी वैसी हरकत कर दी। हमारे बच्चे जो है बॉर्न क्रिश्चियन लाइफ, उन पर ताड़ना नहीं आई, तो हमने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता साफ कर दिया है। प्रभु ने आपको इसलिए खड़ा किया, जैसे मैंने रास्ता साफ किया लोगों के लिए, तुमने अपने घर के रास्ता साफ करने खड़े हो जाओ। आमीन। रास्ता साफ हमें परमेश्वर चुना है, चुनकर तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। क्यों? क्योंकि तुम मेरी निगाह में पवित्र हो, तुम मेरी निगाह में चुने हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें अलग किया है कि तुम फल दो और फलवंत हो जाओ, और फल तुम्हारे अंदर बना रहे। इसीलिए मैंने तुम चुनकर अलग किया है। वो मार्ग तुमको दिखाया, जिस मार्ग पर तुमको चलना है, उस मार्ग पर चलने के लिए तुम खड़े हो जाओ। यशायाह 60 का पहली आयत में क्या है? उठ प्रकाशमानों की तरह प्रकाश आ चुका है। वो प्रकाश कौन है? वो मेरा यीशु मसीह है। वो प्रकाश मेरा यीशु मसीह है। वो कहते हैं, एक जगह परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे गुण देखो, उनके गुण के लिए तुम राज पदाधिकारी हो, राजा की पदवी तुम्हारे लिए है। जब राजा की पदवी मेरी, मैं राजा हूं, राजा मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह राजा है, तो मैं उसकी संतान, मैं भी राजा हूं। एक जगह पढ़ा, उसमें क्या लिखा? जब राजा पैदा होता है तो एक सितारे का जन्म होता है। जब यीशु मसीह धरती पर आया तो एक सितारा आया, सितारे का अपना प्रकाश था। उस प्रकाश को जोशियों ने अपने देखा, फरीसियों ने अपना देखा, उस प्रकाश के पीछे पीछे चले। कहता वो यीशु मसीह पैदा हुआ, उसने उससे प्रकाश लिया, अपना प्रकाश तारे को दिया। तारे के पास कोई प्रकाश नहीं था, उस प्रकाश को देखकर ज्योतिष उस प्रकाश के पीछे पीछे चले, और जहां वो तारा जाके खत्म हुआ, जहां वो मिला जाकर, वहां देखा एक राजा का जन्म हुआ है। वो राजा जो खुद तो राजा है, तो गाल बनकर आ गया ताकि हम धनवान हो जाए, हमें धनवान करने के लिए वो चरनी में आ गया। कहता उसका अपना प्रकाश था, उसने तारे को प्रकाश दिया, और हमें प्रकाशमान करने के लिए हमें एक सितारा उसने बना दिया कि तुम सितारे की तरह चमकते जाओ।
हम सितारे की तरह चमकने के लिए हैं, हम टिमटिमाने वाले तारे नहीं हैं, हम चमकने वाले तारे हैं। दुनिया देखती है आसमान में जो तारे आते हैं वो टिम 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 करते रहते हैं। क्यों टिम टिम क्यों करते हैं? कोई बादल आ गया तो तारा छिप जाता है, हल्की सी बदली आ गई तारा छिप जाता है, आंधी आ गई तारा छिप जाता है, तूफान आ गया तारा छिप जाता है। पर जब हट जाते हैं फिर तारा आगे आ जाता है। पर मुझे तुम ऐसे तारे नहीं हो कि हल्की सी विपत्ति आएगी तुम हट जाओगे, आपदा आएगी तुम हट जाओगे, संकट आएगा तुम हट जाओगे। तो वो नहीं, तुम धूमकेतु तारे हो, बहुत बड़ा तारा हो, चमकने वाले तारे हो। धूमकेतु तारे के अंदर पूंछ तारा होता है, उसके पीछे पूंछ होती है, उसके पीछे पीछे उस पूंछ वो कहते हैं प्रकाश उसके पीछे पीछे चलता जाता है। हम धूमकेतु तारे की तरह हम आगे आगे चलेंगे, उसका प्रकाश हमारे पीछे पीछे चलेगा। जो हम पूछते आएंगे कि भाई किसके प्रकाश के पीछे तो प्रकाश कैसे है? वो कहता अंत तक नहीं, अनंत काल तक मैं तेरा साथ दूंगा, तेरा मैं। वो धूमकेतु तारे कौन बने? धूमकेतु तारा पतरस बना, धूमकेतु तारा वो यही बना, धूमकेतु तारा यमुना बना, धूमकेतु तारा अब्राहम बना। इनका अपना प्रकाश नहीं था, इन्होंने परमेश्वर से प्रकाश लिया। अब एक सूबेदार परमेश्वर के पास आया, वो ना तो परमेश्वर को जानता था, ना वचन को जानता था, ना बाइबल जानता, चर्च का भी जानता था। उसने सुना था कि ये अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरा सिपाही चंगा हो जाएगा। एक विश्वास को लेकर आया वो, सिर्फ विश्वास को लाया वो। मैंने सुना है कि यीशु मसीह प्रार्थना करता है तो चंगे हो जाते हैं। यीशु मसीह मेरे दास को चंगा कर दे जो घर बैठा है। हाँ मैं तेरे घर चलता हूँ, ना मेरे घर मत चल, तू यही से हाँ और मीन कर दे। इतना बड़ा विश्वास, जा तेरे विश्वास से वो चंगा हो गया। बाइबल में उसका नाम आ गया। क्यों आया? क्या किया था उसने? एक विश्वास तो किया था। अगर तू राय के दाने पर विश्वास कर दे तो तू उद्धार पाएगा। राय के दूसरे राय के दाने पर विश्वास किया, पर वो तेरे वचन में नहीं, तेरे वचन जो आओ आ अमीन और हाँ छुपा है, उसके अंदर एक समर्थ छुपी है। मैं उस समर्थ को लेके चला जाऊंगा, वो समर्थ में मैं खोल दूंगा, मेरा सिपाही चंगा हो जाएगा। उस समर्थ को पाने के द्वारा वो धूमकेतु तारा बन गया। आज बाइबल उसका जिक्र है उसका। वो औरत जो 12 साल से बीमार थी, क्या थी वो? क्या बाइबल पढ़ती थी? क्या वो चर्च जाती थी? कोई जानती थी? एक औरत ने आकर उसको बताया, तू इतना पैसा बर्बाद कर दिया, सब कुछ तूने कर दिया कि बैगों में कीमत तूने पैसा लगा दिया, अरे एक बार यीशु मसीह पास तो चली जा। सुनकर विश्वास में आई, इतना वो करता है, यदि मैं वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वस्त्र को छूने के द्वारा वो चंगी होगी, वो धूमकेतु तारा बनी। आज तक बाइबल में उसका जिक्र है उसका। वो कब की मर खप गई होगी, उसका जिक्र आज भी है। अनंत काल तक मैं तेरा साथ दूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा। यहां तक साथ दिया, उसके जाने के बाद भी साथ दे रहा है। उसका जिक्र आ रहा है बाइबल के द्वारा हमारे बीच में, और अनंत काल तक वहां भी साथ देने का वायदा उसका। अब्राहम ने वैसा किया। क्या किया उसने? अपने बेटे का बलिदान कर दिया। एक विश्वास था उसको, इसने कहा है, मेरे प्रभु ने कहा है। मेरा प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। उसने कहा है कि इसके द्वारा तेरा वंश पैदा करूंगा। मैं तो हाजरा के पास गया था, मैं दासी पास गया था वंश के लिए बेटा पैदा करने के लिए, उसके द्वारा मना कर दिया, नहीं मैं तो तेरी पत्नी के द्वारा करूंगा। जब मेरी पत्नी के द्वारा वंश आ गया तो प्रभु ये तू लेगा नहीं प्रभु, मुझे पता है कुछ धोखा कर नहीं जा रहा पिता परमेश्वर। अगर बिल्ड भी गया ना, एक नई बिल्डिंग खड़ी कर देगा मेरे पिता परमेश्वर। तू नया कुछ पैदा करने जा रहा पिता परमेश्वर, अद्भुत करेगा मेरे पिता परमेश्वर, और मैं सर में एक मिसाल बनने को नहीं। बेटा पूछ रहा है, पापा बेबी भी है, चक्कू भी है, आग भी है, बलि का मेमना कहाँ है? बेटे जिसने कहा है ना मुहैया वही करेगा, वही पैदा करेगा। सब कुछ तैयार करने में बेटे के हाथ बांधे। बेटा पापा क्या कर रहे हो? वो मेमना बेटे तू ही है, मेरे पिता ने तुझे मांगा। अच्छा मुझे मांगा है, मेरा क्या करेंगे वो? तुझे राज्य का अधिकारी बनाएंगे, तू स्वर्ग राज्य में जाएगा। अच्छा पापा मैं जाऊंगा। हाँ बेटे जा। हाँ पापा मुझे बलिदान करो, मैं जाने को तैयार हूं। मैं बेटा और बाप दोनों एक मन हो गए। इस धरती पर जब दो जन भी एक मन हो जाए, उनकी बातों को मैं पूरा करूंगा। दोनों एक मन हो गए। जैसे उसने उठाया छुरा, उन्हें अब्राहम, ए अब्राहम ठहर जा, तेरे विश्वास को मैंने देखा है, तूने मेरे लिए अपना बेटा बलिदान करने तैयार हो गया, अब तेरे वंश के लिए मैं अपना बच्चा बलिदान करूंगा। बन गया धूमकेतु तारा। आज अब्राहम नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, नाम अभी भी उसका चल रहा है बाइबल के द्वारा। बन गया धूमकेतु तारा। हर शब्द ऐसे बनता है, और वही तारा हम और आप बनाने के लिए, परमेश्वर विश्वास में मजबूत करने के लिए ये बाइबल हमें दी, ताकि हम बाइबल के द्वारा उस रास्ते पर चले, उस मुकाम को पाए जैसे वो गए थे। हम भी पीछे, हमारे पीछे लोग और भी आए।
यीशु मसीह ने रास्ता साफ किया हमारे लिए, ताड़ना को साफ, विपत्ति को साफ, दुखों को साफ, ताकि मेरे बच्चे वो दुख ना सहे, मेरे नाम के द्वारा उस नाम को ले ले। जैसे मैंने अपने पिता के यश को फैलाया, यीशु नाम के लाया, वैसे मेरे नाम को लेकर मेरे पिता के यश को फैलाए और मेरे पीछे चलते चलते मुझे ग्रहण करते हुए स्वराज्य के अधिकारी बन जाए। अधिकारी बनाने के लिए मेरे परमेश्वर आज हमारे बीच में आया। वो कहते हैं कि बाइबल मैंने दो शब्द से, एक शुरू में और एक अंत में। पहला आदि, आखिर में आमीन। आदि का मतलब क्या है? आदि का मतलब है शुरुआत, पहला, प्रथम, प्रारंभ, आरंभ। आमीन का मतलब क्या है? पूरा होगा, ऐसा ही हो, ऐसा ही होने पाएगा, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह। जब तक इन चीजों का मतलब पता नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वचन भी है इसमें, कहता बाइबल में वचन नहीं है, बाइबल में वचन नहीं है, बाइबल खुद ही वचन है। छोटी छोटी बातें इसमें, एक छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। बाइबल में वचन नहीं है, बाइबल खुद ही वचनों का भंडार है। भंडार जितना ले सकते हो, जो परमेश्वर का जो बंद है वो मेरा है, जो खुल गया वो तेरा है। प्रभु जो खुल गया वो मेरा है, खुला मुझे दे मेरे पिता परमेश्वर। जो तिजोरी बंद पड़ी है पिता परमेश्वर, और इस तिजोरी को मैंने खोल दिया तो आज वो तिजोरी मेरी है मेरे पिता परमेश्वर। इसका सारा धन मेरा है मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन की रोटी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्गीय भंडार है मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्गीय खजाना मेरे पिता परमेश्वर। वो खजाना आज मेरे को दे पिता परमेश्वर, ताकि जो तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, जब मैं इसको खोलूं तो प्रकाश सामने आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। वो प्रकाश तब आएगा। भजन सीता 119 की 30वीं आयत में परमेश्वर ने बोलिए साफ साफ कि मेरी बातों के खुलने से, बातें क्या है? परमेश्वर का वचन है। वचन जब जब खुलता है, जब जब खुलता है, प्रभु तेरा वचन मेरे पांव को दीपक और मार्ग पर उजाला मेरे पिता परमेश्वर। वो मुझे रास्ता दिखाता है पिता परमेश्वर, मुझे संकट में उजाला बनकर मेरे रास्ते को साफ करता है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पांव को फिसलने से बचाता है पिता परमेश्वर। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अब बाइबल है क्या? बाइबल तो बता दिया, बेसिक इंफॉर्मेशन वो लिखकर मत। अब आगे आता है बाइबल है क्या? बाइबल 6 बातों को प्रकट करती है। कहते हैं बाइबल जीवित परमेश्वर का मनुष्य के लिए एक संदेश है, नंबर 1। नंबर 2, बाइबल ईश्वरीय सत्य की पाठ्य पुस्तक है। नंबर 3, परमेश्वर के प्रति हमारे ज्ञान का स्तोत्र है। नंबर 4, अनंत जीवन के लिए हमारा मार्गदर्शक है। नंबर 5, यीशु मसीह का मूल आधार है। और सबसे आखिरी बढ़िया परमेश्वर क्या बोला? मनुष्य के लिए लिखा गया परमेश्वर का प्रेम पत्र है। आमीन। शायद 43 की 4थी आयत में कहा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, प्रतिष्ठित है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। बाइबल कह रही है, वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, प्रभु कह रहा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। इंग्लिश में साफ साफ कह रहा है, आई लव यू। बन गया प्रेम पत्र। प्रेम पत्र तभी तो हमसे वो प्रेम करता है। अनंत काल का जीवन दिया उसने। कहता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कि उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन जिए। अनंत काल का जीवन देने के लिए परमेश्वर ने हमें ये वायदा किया है, ये बाइबल दी है, वचन दी है कि हम अनंत काल जीवन में प्रवेश कर जाए, हम विश्वास करें उस पर। जब पहला काम परमेश्वर ने किया, उसने आदम ने किया था, आज्ञाओं का पालन उसने तोड़ा था, उसने सेब को खाया था, उसने वो फल को खाया था, उसने परमेश्वर ने उसे शापित कर दिया था। उसको 3 श्राप परमेश्वर ने दिए थे। नारी को अलग दिया, मनुष्य को, मानव को अलग दिया, सांप को अलग दिया। उसके बाद परमेश्वर ने मानव को सबसे बड़ा श्राप क्या दिया कि तू अपनी मेहनत की रोटी खाएगा, अपने खून पसीने की कमाई से अपनी भूमि को जोतेगा, करेगा, उसके से निकालेगा, तब तू बना के खाना नहीं मिलेगा तुझे। ऐसा ही हो रहा है। मगर जब पाप करने के बाद जब इंसान नंगा हो गया, नंगा तो पहले था वो, आत्मा में जब वो नंगा हो गया, नंगा होने के बाद परमेश्वर के सामने जाने लगा, तो उसने अपने आप को अंजीर के पत्थर में ढकना शुरू कर दिया, समझ सारा लिया। जबकि बाइबल कहती है, वचन कहता है इसका अपनी समझ सारा ना लेना, संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना तो तेरे सारे कार्य पूरे होंगे। पर उसने अपनी समझ का सहारा लिया। अगर अपनी समझ का सहारा ना लेकर परमेश्वर के सहारे रह जाता, माफी मांग लेता, पर मुझसे गलती हुई, मेरा पहला अपराध था मेरे पिता परमेश्वर, हमसे भूल होते माफ कर दे पिता, तो क्या वो माफ ना करता? उसने परमेश्वर माफी नहीं मांगी, बल्कि परमेश्वर पर दोष लगा दिया, जो नारी तूने मुझे दी थी उस नारी ने मुझे फल खाने को मजबूर कर दिया। दोष लगाया उसने। परमेश्वर ने देखा अब ये आत्मा में नंगा हो चुका है, दोषी मेरे को दोषी करार दे रहा है, फिर भी परमेश्वर को उस पर दया आई कि ये रोज अपने, देखा परमेश्वर ने कितना टाइम परमेश्वर उसको देखा कि रोज सुबह पेड़ के पत्ते तोड़ता है, उसको टांके लगाता है, अपने
ऊपर बांधता है। अगर ये इसी तरीके से पत्ते बांधता रहा करता है, शाम को पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नंगापन आगे आ जाता है, ये कब तक ऐसे करेगा? ये कब तक अपने उद्धार की तरफ नहीं भागेगा? फिर ऐसे करता है तो ये तो हमेशा हमेशा आने वाली पीढ़ी तो हमेशा की पीढ़ी पर अपना अपना मर जाएगी है। तो उस वक्त परमेश्वर ने कहता है पहला बलिदान, एक मेमने का बलिदान करके उसके खाल से एक अंगरखा बनाकर उसे पहना। ये परमेश्वर का पहला प्रेम था उसके लिए। पाप करने के बाद अगर परमेश्वर दयालु ना होता, दीन ना होता, नम्र ना होता, तो क्या अंगरखा क्या करता? खुद एक पाप करता हो या खुद उसको मारता? मेमने को नहीं मारता हो। इंसान से प्यार था तब परमेश्वर भी, कई बार हम भी ऐसे करते हैं अपने बच्चों की गलती को करने का, हम भी कुछ ऐसा काम कर जाते हैं। मेरा बच्चा सेफ हो जाए, मुझे कुछ है, कोई बात नहीं, मुझे दुख होगा, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा तो सेफ हो जाएगा, बच्चे ने गलती की कोई बात नहीं। वही बात मेरे पिता के मन में, जब दुनियावी पिता के मन में आ सकती है, तो क्या आदि पिता के मन में ये बात नहीं आएगी? उसने वो बात की, उसने वो अंगरखा बनाकर, उसको ये परमेश्वर का प्रेम था कि उसने उसके अंगरखा बनाकर उसके ढक दिया उसका, कि ये नंगापन को ना आए। अब इसकी चिंता छोड़े, शरीर की चिंता छोड़े, नंगेपन को छोड़े, अब उद्धार की तरफ जाने की कोशिश करे, ताकि जो उद्धार में देने के लिए चाहता। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, श्राप दिया था सांप को भी, इस नारी की द्वारा एक ऐसा वंश उत्पन्न होगा, एक ऐसा उद्धार करता है जो अपने पैरों की कीड़ी से तेरे रास्ते को पूछेगा। वो मेरा यीशु मसीह आया और कहेगा जो काम मैंने किए तू भी करेगा, मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा। आज शैतान तेरे पांव के नीचे है, मेरे पांव के नीचे था, मैंने कुचल दिया, उसका नंगा नाच मैं अंदर कर दिया, उसका मैं तमाशा उसको बना दिया, आज तेरे पांव के नीचे। बस तू विश्वास कर, विश्वास की परिकाष्ठा तेरे पास है, उस पर तू चलता चल, देख कहां से कहां पहुंचेगा तू। वो कहते हैं यीशु मसीह को पहन लो, पहन लो यीशु मसीह को। कैसे पहनो? कहते उद्धार का टोप पहन लो, विश्वास की ढाल ले लो, वचन की तलवार ले लो, सुसमाचार के जूते ले लो, सत्य से अपना कमर कस लो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, उन आत्मिक सेनाओं से है जो हर आकाश में घूम रही है। किसी के द्वारा भी कार्य कर सकते, कोई इंसान बुरा नहीं है, जो शक्तियां काम कराती है वो बुरी है। उनसे बचाने के लिए परमेश्वर क्या, तू मुझे पहन ले, तू मुझे धारण कर ले, मेरे लहू की छाप लगा ले। जहां मेरा लहू लगा होगा वहां कोई अंधकार नहीं आएगा, वहां दुष्टता नहीं आएगी, क्योंकि मैं हर पल तेरे संग संग रहूंगा, मेरी आत्मा तेरे संग संग रहेगी। कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तो कठिन कठिन गहरी बात सिखाऊंगा। नहीं समझ में आया तू मेरे पास आ, क्यों इधर करता है, इधर उधर मत आ, तू मेरे पास आ, इसको उठा। नहीं समझ में आती मुझसे क्या है, परमेश्वर मेरे बंद कानों को खोल दे, तेरे व्यवसायिक बातों को सीख नहीं पाऊं, वो सिखाने के लिए आज मैं तेरे पास आया, क्योंकि मैं आज अभी का परमेश्वर हूं। मैं आज की बात को कल पर नहीं पर छोड़ता नहीं मैं। परमेश्वर हर बात हमें उठाने के लिए, समझाने के लिए हमारे पास आता है। कहता है प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का जवाब 3 बातों में आता है, हाँ में, ना में और इंतजार कर। ऐसी बातें मानते हैं, परमेश्वर कहते हैं हाँ हाँ हाँ। परमेश्वर समर्थ चाहिए, हाँ बच्चे, तेरा अभिषेक चाहिए, हाँ बच्चे, तेरी महिमा करनी है, हाँ बच्चे, वो भाई बीमार चंगाई दे दे, हाँ बच्चे, उसे घर में दुख है तो दूर कर दे, हाँ बच्चे। हर जवाब से हाँ में आएगा। अब उल्टी प्रार्थना, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, ना बच्चे, वो मर जाए, ना बच्चे, एक्सीडेंट हो जाए, ना बच्चे, मुझे हेलीकॉप्टर दे दे, ना बच्चे, मुझे जहाज दे दे, ना बच्चे, दे तो दूंगा, क्या तू उसको अपना झेल पाएगा, रख पाएगा उसको? कोई बातें ऐसी होती है, परमेश्वर कहता है अभी नहीं, आज इस समय में तेरे को दूंगा, इंतजार कर, इंतजार कर, इंतजार कर। बड़े दीनता के साथ में हाथ के नीचे बना रहा, सही समय आने पर उस कार्य को पूरा करो। कहीं कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करो, क्या गूंगा प्रार्थना करो तो सुनी नहीं जाएगी? वो तो दिलों को, मनों को जांचने वाला है। अब गूंगा बैठा प्रार्थना कर रहा है, वो बोलना नहीं जानता, पर मन में तो उसको पता है, उसको जब सुनता है बात को इशारा समझता है, बात करता है, जब मन में प्रभु प्रार्थना प्रभु सुनेगा नहीं। प्रभु हर पल, हर क्षण, हर समय हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हर पल हमें बताता है, बात करता है वो हमसे। हर पल प्रभु ने हमें दिखाया, समझाया। कहता है बाइबल के 10 नाम और भी हैं। वचन के द्वारा भी अगर देखा जाए तो वचन के साथ साथ परमेश्वर ने सिखाया कि 10 नाम बाइबल के और भी है। हम बाइबल को बाइबल कहते हैं, इसका एक नाम है पुस्तक। लूका 4:17 में लिखा है, यशाया नबी की पुस्तक उन्हें दी गई, यीशु ने पुस्तक खोली और यह वचन निकला जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर। यह पुस्तक है
दूसरा नाम दिया पवित्र शास्त्र। वचन द्वारा देखें तो मरकुस 12:10 में लिखा है, क्या तुमने पवित्र शास्त्र का यह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। बाइबल खुद कह रही है मेरे 10 नाम है। मैं अकेली में बाइबल नहीं हूं, मैं मेरे 10 नाम और भी हैं। तीसरा नाम व्यवस्था की पुस्तक। बाइबल वचन द्वारा लिखा है यहोशू 1:8 में, व्यवस्था की जब पुस्तक तेरे से ना उतरने पाए। चौथा नाम यहोवा की पुस्तक, यहोवा की व्यवस्था। भजन संहिता 1:2 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। यानी कि उसको पुस्तक भी कहते हैं, पवित्र शास्त्र भी कहते हैं, व्यवस्था की पुस्तक भी कहते हैं, यहोवा की व्यवस्था भी कहते हैं। पांचवा है शुभ समाचार। भजन संहिता 68:11 आयत में लिखा है, प्रभु आज्ञा देता है कि तब शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी भीड़ हो जाती है। पांचवा नाम इसका शुभ समाचार है। छठा नाम सच्ची बातों की पुस्तक। अगर वचन से देखें तो दानियल 10:21 में लिखा है, और जो कोई सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा है वह मैं तुझे बताता हूँ, उन प्रधानों के विरुद्ध हमारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। सातवां यहोवा की पुस्तक। पहले तो यहोवा की व्यवस्था, अब यहोवा की पुस्तक। यशायाह 34:16 में लिखा है, यहोवा की पुस्तक ढूंढ कर पढ़ो, इसमें से एक भी बात बिना पूरी हुए नहीं रहेगी, कोई बिना जोड़े नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा तुमको दी है, उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। आठवां वचन नीति वचन 4:20 में, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान करके सुन ले, अपना कान मेरी बातों पर लगा ले। नौवां परमेश्वर का वचन। इब्रानियों 4:12, परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल और दोधारी तलवार से अधिक चौका है, यह जीवन और आत्मा को गांठ गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, वह मन की भावनाओं को भी जांचता है। आखिरी 10वां नाम धर्मशास्त्र। मरकुस 15:28 में लिखा है, तब धर्मशास्त्र का वचन पूरा हुआ, वह अपराधियों के संग गिना गया और ठहरा। 10 नाम दोबारा बोले जाए, पुस्तक, पवित्र शास्त्र, व्यवस्था की पुस्तक, यहोवा की व्यवस्था, शुभ समाचार, सच्ची बातों की पुस्तक, यहोवा की पुस्तक, वचन, परमेश्वर का वचन और धर्मशास्त्र। इसी प्रकार जो वचन लिखा गया है, वचन के भी कई नाम है। अगर पुस्तक के नाम है 10 नाम है, तो वचन के भी नाम है, और वचन के 2 नाम और भी है। कहते हैं जो लिखा गया और जो पढ़ा गया। लिखा गया रेमावर्ड, उसे पढ़ लो तो लोगोस, ये प्रभु का आगे है। जो लिखा हुआ है, अभी जो पढ़ा नहीं है उसको रेमा कहेंगे, और जो पढ़ लिया उसको लोगोस कहेंगे, जो हमारे पास आ गया। जो अगर बाइबल के 10 नाम है, तो इसी प्रकार वचन के भी 10 नाम है। वचन क्या है? वचन को तलवार भी कहते हैं। ये भी वचन के द्वारा 106:17 में लिखा है, तुम उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। दूसरा शब्द है इसका वचन हथौड़ा। यिर्मयाह 23:29 के अनुसार, यहोवा की यह वाणी है कि मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फाड़ डाले। तीसरा शब्द है इसका आग। यिर्मयाह 23:29 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मेरा वचन आग सा है। चौथा है बीज। वचन को बीज भी कहते हैं। यशायाह 55:10 में, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और यहाँ भी लौट कर नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिसके बोने से बीज मिलता है और खाने वाले को रोटी मिलती है। पांचवा दर्पण। वचन को दर्पण भी कहते हैं, शीशा जो आर पार अपना दिखता है। याकूब 1:23 में, जो कोई वचन को सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला हो, वह उस मनुष्य के समान है जो स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, और दर्पण में वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। भाई वचन लोग सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, पर वचन पर ध्यान नहीं देते कि वचन हमें क्या कहता है, वचन हमें क्या सिखाता है। हमें कहता वो शीशे के समान है। सुबह में उठते हैं, अपनी शक्ल आईने में देखते हैं, दोपहर तक भूल जाते हैं हमारा चेहरा कैसा था। कहता अपने आप को ऐसा मत करो। अगर वचन दर्पण की तरह है तो उसे देखो कि वचन मुझे क्या सिखा रहा है, क्या कह रहा है। वचन का नाम है दीपक। भजन संहिता 119:105 है, तेरा वचन मेरे पांव का दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। वचन को भोजन भी कहते हैं। इब्रानियों 5
अगर 12वीं क्रिया निकालें तो उसमें लिखा है, समय के विचार से तुम शिक्षक हो जाना चाहिए था। क्या यह आवश्यक नहीं कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों और शिक्षा पर सिखाए? तुम ऐसे ही गए जैसे तुम्हें अन्न के बदले सब दूध तक ना मिला, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धार्मिकता के वचन को पहचान नहीं होती और वह बालक की रह जाते हैं, पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे भेद करने के लिए पक्की हो गई। एक शब्द है इसका वचन का, दूध। पहला पत्रस 2:2 के अनुसार, नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने में तुम हमेशा आगे बढ़ते जाओ। आखिरी पर दिया मधु, वचन को मधु भी कहते हैं, मधु माने शहद। तब उसने, यहेजकेल 3:3 के अनुसार, तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य की संतान, यह जन्म पत्र जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले, अपनी आंतड़ियों में इसे भर ले, ये मैंने खा लिया, मेरे मुंह में यह मधु से तुल्य हो गया। कहता है वचन को तलवार कहते हैं, हथौड़ा कहते हैं, आग कहते हैं, बीज कहते हैं, दर्पण कहते हैं, दीपक कहते हैं, भोजन कहते हैं, दूध कहते हैं और उसको मधु भी कहते हैं। तेरा वचन मुझे मधु के समान मीठा लगता है, शहद के समान मीठा लगता है। अगर बाइबल हमारे पास है तो ये हमें मधु के समान, भोजन के समान, रोटी के समान और एक सच्चे मार्ग के समान हमें रास्ता दिखाते हैं, सच्चे शिक्षक के समान हमें शिक्षा देती है। परमेश्वर का वचन हर पल अगर हमारे साथ है तो हमारी प्रार्थना ये होती है, परमेश्वर तेरी जो व्यवस्था की पुस्तक में जिससे कभी ना उतरे, कभी ना उतरे मेरे पिता। तू जो सिखाता है मेरे पिता परमेश्वर, तू सिखाता नहीं मेरे पिता परमेश्वर, तू बात करता है, समझाता है मेरे पिता परमेश्वर। वो कहता है बाइबल को पढ़ने के लिए मत पढ़ो, बाइबल को समझने के लिए पढ़ो। बाइबल तुम्हें क्या सिखाना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति तेरी महिमा करता हूँ। आप बड़े, हम घटे मेरे साथ में, आप दयालु हैं, आप दया के सागर हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत हमेशा हम पर बनी रहे मेरे प्रभु। आप दया के सागर हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज आपने जो अपने बाइबल के बारे में बताया मेरे पिता परमेश्वर कि ये एक सच्चा प्रेम पत्र है जो तूने मनुष्यों को दिया मेरे पिता परमेश्वर। तूने वायदा भी किया है कि शायद 43:4 में तो मेरी निगाह में प्रतिष्ठित हो, मूल्यवान हो, अनमोल हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और मेरे पिता परमेश्वर तूने साफ शब्दों में क्या दिया, आई लव यू। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तेरी आशीष कर, तेरी बरकत मेरे पिता परमेश्वर। ये बाइबल जो हमारे पास है मेरे पिता परमेश्वर, जो इसमें आपने इसका एक निचोड़ बताया है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ है, कि विश्वासियों का मार्गदर्शक है दुनिया को छोड़ने से पहले। प्रभु हम उस मार्ग पर सच्चाई से चलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो जीवन तूने पाया वो जीवन हम भी पाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमें इस पर चलना सिखा मेरे पिता परमेश्वर, इस पर चलना सिखा मेरे पिता परमेश्वर। कि जो व्यवस्था की पुस्तक है, ये जो यहोवा की पुस्तक है, ये शुभ समाचार है, ये वचन से भरी किताब है मेरे पिता परमेश्वर। ये हमेशा हमारे चित्त से बनी है मेरे पिता परमेश्वर। हम इस पर चलने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर, पढ़ने वाले समझने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह पर कर मेरे पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, जब हम इसे पढ़ने के लिए बैठे मेरे प्रभु जी, तो हमारी बंद कानों को, बंद आंखों को खोल देना मेरे प्रभु जी, ताकि हम तेरी व्यवस्था की बातों को सीखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया कर, दया करना। तो बार बार कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं जो कठिन बात कहूँ जो तेरे समझ से परे है। प्रभु इसके लिए हमारे बंद जाने खोल पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि हम किसी के पास ना जाएं, बल्कि तेरे पास आए और तुम्हें खुद आकर सिखाए। तेरा प्रकाश हम पर प्रकट हो मेरे पिता परमेश्वर। जो तेरा प्रकाश हम पर प्रकट हो पिता परमेश्वर, उस प्रकाश से हम तुझे को प्रकाशमान करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि दुनिया भी सत्य को जाने, सत्य उन्हें आजाद करे मेरे पिता परमेश्वर। वो अंधकार से निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर, और ताकि वो समझे अब तक जो उन्होंने किया गलत किया है, अब जो रास्ता उनके पास है वो सही रास्ता है मेरे पिता परमेश्वर। वो रास्ता तू है मेरे पिता परमेश्वर। तूने वायदा किया समुपदेश 12:13 में, अब तक तुमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, पर अंत में मैं तुमसे यही कहता हूँ, अंत में मैं तुमसे यही कहता हूँ, इसी पर चलो, यही परमेश्वर किया गया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरी आज्ञा का पालन करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञा को मानने पाए पिता परमेश्वर, तेरे वचन पर चलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा उनका बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। ये सारा कार्य हमारी बलबुद्धि से नहीं, पर तेरी आत्मा के द्वारा हो चुका है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े, हम घटे, आप बड़े, हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन को तेरे समर्थी हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज जो बातें आपने सिखाई है मेरे पिता परमेश्वर, हमारे ध्यान में उतर चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमारे दिलों में घर कर चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस प्रकाश को लेकर जब हम दुनिया में जाएंगे तो तेरी दुनिया को प्रकाशमान करने पाएंगे मेरे पिता परमेश्वर।
सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हर एक शख्स को जो इस समय जहाँ बैठे और सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर आदर महिमा के साथ प्रभु से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष है। धन्यवाद मेरे पिता।